नमस्कार, आप देख रहे हैं वीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। यूपी के लोकसभा चुनावों में सबसे चर्चित सीटों में से शामिल अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। यूपी की अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी की पारिवारिक लोकसभा सीट कही जाती है, लेकिन पिछली बार के लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली, जो कि कांग्रेस की पारिवारिक सीट कही जाती है, वहीं केएल शर्मा को अमेठी से चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए उतार दिया। कितना कड़ा मुकाबला इन दोनों सीटों पर होने वाला है, क्या कुछ समीकरण है और कौन है केएल शर्मा, आइए जानते हैं। यूपी के लोकसभा चुनाव में सबसे चर्चित सीटों में शामिल अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इन दोनों ही बहुचर्चित सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो यूपी की अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक लोकसभा सीट कही जाती है, लेकिन पिछली बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से इस सीट पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि इस सीट से राहुल की मां सोनिया गांधी 2004 से लगातार चुनाव जीतती आ रही हैं। पार्टी ने अपनी पारिवारिक सीट अमेठी से गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा को लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। शर्मा गांधी परिवार की गैर मौजूदगी में इन दोनों ही चर्चित निर्वाचन क्षेत्रों का कामकाज संभालते आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वायनाड से पहले ही चुनाव लड़ रहे राहुल को दूसरी सीट के रूप में अमेठी से क्यों नहीं उतारा गया? साथ ही कौन है केएल शर्मा, जिन पर गांधी परिवार ने जताया है भरोसा? कांग्रेस में लौटी आशा। यूपी को कभी गांधी परिवार के गढ़ के रूप में जाना जाता था, लेकिन पिछले 2 दशक से ये एक वास्तविक चुनौती बन गया है। 2024 के जनादेश से पहले कांग्रेस के लिए दुनिया को उलट पुलट कर देने वाली सभी चीजों की तरह उत्तर भारत में दिसंबर में विधानसभा चुनावों में हार ने उन सारे रणनीतिकारों के बीच संदेह को फिर से जगा दिया, जो दोनों ही सीटों पर पार्टी के दावे को मजबूत करने के लिए एमपी और छत्तीसगढ़ में जीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन 2 महीने के भीतर जैसे ही राहुल की यात्रा वीआईपी इलाके में पहुंची और जोरदार स्वागत हुआ, कांग्रेस निराशा से आशा की ओर लौट आई। धारणा ये थी कि प्रियंका वाड्रा रायबरेली में मां सोनिया की जगह लेंगी, जबकि राहुल वायनाड के बाद अमेठी से दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये सुनने में जितना आसान लग रहा था, ये उससे कहीं अधिक जटिल काम साबित हुआ। सता रहा है अमेठी से हार का डर। माना जा रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के मन में अमेठी की सीट से राहुल गांधी की जीत को लेकर शंका रही होगी, इसलिए पार्टी ने उन्हें रायबरेली से उतारने का फैसला किया। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले तक उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली की सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रहीं, लेकिन स्मृति ईरानी ने पिछले चुनावों में देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे मजबूत किले को जिस तरीके से ढहाया और फतेह कर लिया, इसके बाद से वह अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार जाती रहीं और हाल ही में उन्होंने वहां अपने लिए एक मकान भी बनवाया, जिसका गृह प्रवेश उन्होंने किया। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए अमेठी से केएल शर्मा को टिकट देने का फैसला किया गया होगा। कौन है केएल शर्मा? कांग्रेस को केएल शर्मा पर भरोसा।
वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने लंबी चर्चा और कई बैठकों के बाद अमेठी सीट पर किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया। किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस पार्टी से काफी लंबे से जुड़े हुए हैं। राजीव गांधी के समय से ही वे कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में उनकी काफी अच्छी पहुंच है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार किशोरी लाल शर्मा पर भरोसा जताया। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार कांग्रेस अपनी पारिवारिक सीट को बचा पाएगी या इस बार भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं स्मृति ईरानी राहुल गांधी को भगोड़ा और डरपोक बता चुकी हैं। गांधी परिवार को राजनीतिक रणभूमि में त्यागा। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बने, 3,50,000 परिवारों को नल से जल मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, गरीबों के आवास बने। तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की। आज मैं अमेठी की जनता को नवसंकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों के मध्य में समन्वय कर हम विकास को केंद्र बिंदु बनाकर यहाँ काम करते रहेंगे। अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और परिश्रम, मेरे नेतृत्व का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। और 20 मई को जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। अमेठी की जनता के प्रति मैं जितना आभार वंदन करूं उतना कम है। आज का दिन अमेठी की जनता का जीत का दिन है। देखिए, पिछले 3 वर्षों में मैं रायबरेली में दिशा कमेटी की अध्यक्ष रही, सोनिया जी को-चेयर रही। इन 3 वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता का परिणाम है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आप कमल का फूल खिलते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा, उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से
गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। हालांकि केएल शर्मा राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक के करीबी रहे। वह राहुल गांधी के साथ भी मिलकर काम कर चुके हैं। वर्ष 1983 में राजीव गांधी केएल शर्मा को लेकर पहली बार अमेठी लाए थे। केएल शर्मा मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं। हालांकि राजीव जब उन्हें लेकर अमेठी आए तो वह यहीं के होकर रह गए। सोनिया की रहे सांसद प्रतिनिधि। राजीव गांधी की मौत के बाद पहली बार गांधी परिवार के सदस्य के रूप में वर्ष 1999 में सोनिया गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से उतरी। सोनिया के चुनावी मैदान में उतरते ही केएल शर्मा ने अपना लोकेशन बदला। सोनिया गांधी के सांसद चुने जाने के बाद वह उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करते रहे। सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से हटने के बाद केएल शर्मा को उनकी सीट पर सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें रायबरेली की जगह अमेठी से उम्मीदवार बनाया है। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अमेठी के लोगों से उनका भी एक पारिवारिक नाता रहा है और गांधी परिवार के लिए उन्होंने राजीव जी के समय से यहाँ पर काम किया है, तो वो भी परिवार के ही सदस्य हैं। फिर से अमेठी पर कब्जा करने उतरी स्मृति। इसके अलावा दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछली बार के चुनाव में स्मृति ईरानी ने बड़ा उलटफेर करते हुए सबको चौंका दिया। स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट पर राहुल गांधी को हराया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर स्मृति को ही अमेठी सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया। स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता हैं। यही वजह है कि 2019 के चुनाव में उन्होंने अमेठी सीट पर जीत दर्ज की। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों के अंतर से हराया था। ऐसे में इस बार भी कांग्रेस के लिए अमेठी की राह आसान नहीं होने वाली। क्या है अमेठी का जातीय समीकरण? जातीय समीकरण की बात करें तो अमेठी के दलित यानी 26%, मुस्लिम 20% और ब्राह्मण 18% का दबदबा रखते हैं। ऐसे में जातीय समीकरण के हिसाब से कांग्रेस को लगता है कि उनके फायदे हो सकता है। लेकिन बीते 5 सालों में स्मृति ईरानी ने यहाँ पर जो काम करवाए और स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने का काम किया, उस आधार पर उन्हें वोट मिलेंगे। स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर भी बनवा लिया है। वह लगातार लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क कर रही हैं। रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं राहुल गांधी? अमेठी का समीकरण तो समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनावों में रायबरेली ही एक ऐसी सीट थी जिससे कांग्रेस ने यूपी में जीता था। बीजेपी की आधी में भी रायबरेली का गढ़ सुरक्षित रहा था। ऐसे में कांग्रेस को लग रहा होगा कि इस बार भी राहुल की उम्मीदवारी से उन्हें फायदा हो सकता है। ये अलग बात है कि इलाके के कई दिग्गज कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन कांग्रेस को कहीं न कहीं लग रहा होगा कि गांधी परिवार के नाम पर और वह भी राहुल गांधी के नाम पर रायबरेली की जनता जरूर अपना समर्थन देगी। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार राहुल गांधी को जिताने के लिए रायबरेली में डटी हुई हैं। गांधी परिवार का सदियों से रायबरेली से जुड़ाव। दादा दादी ने भी जीता था रायबरेली से चुनाव। बता दें कि रायबरेली की सीट पर न सिर्फ राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी बल्कि उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके दादा फिरोज गांधी भी कांग्रेस का परचम लहरा चुके हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के अलावा उनके कई करीबी मित्रों ने भी किया। रायबरेली की जनता भावनात्मक रूप से नेहरू गांधी परिवार के काफी करीब रही और पार्टी के सबसे बुरे दिनों में भी उसका साथ नहीं छोड़ा। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए इससे सुरक्षित सीट शायद ही कोई और हो सकती है। अब नतीजे क्या होंगे ये आने वाली 4 जून तय करेगी।
फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।